हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 जनवरी से शुरू हो सकती है धान की खरीद, विभाग ने तैयारी के दिए निर्देश। पूर्वी सिंहभूम समेत सूबे में वर्ष 2023-24 के लिए 1 जनवरी 2024 से धान खरीद शुरू हो सकती है। झारखंड सरकार खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने संभावित तिथि को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया है। पिछले साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जिले में धान बिक्री को लेकर नए सिरे से किसानों का पंजीयन, धान क्रय केंद्र सा लेम्पेस पैक्स का चयन, लेम्पेसों व मिलरों की टैगिंग समेत अन्य जरूरी कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जाफर खिजरी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की को पत्र लिखकर धान क्रय केंद्र सा लेम्पस पैक्स की सूची भौतिक सत्यापन कर उचित लेम्पस पैक्स का चयन करने, लेम्पस पैक्स से मिलरों की टैगिंग समेत अन्य कामों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। झारखंड में सीएम नीतीश कुमार की 21 जनवरी को होगी जनसभा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में 21 जनवरी को जनसभा होगी। यहां रामगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा होने जा रही है। दूसरी ओर वाराणसी में मुख्यमंत्री की आगामी रैली की तारीख की जानकारी जल्द सामने आएगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीएम की वाराणसी में होने वाली रैली की तारीख जल्द सामने होगी। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि सीएम के वाराणसी की रैली का कार्यक्रम स्थगित किया गया है, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली कब होगी, इसकी तारीख जल्द सभी के सामने होगी। अशोक चौधरी ने बताया कि रामगढ़ में 21 जनवरी को जयदीव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार यहां चुनावी रैली में शामिल होंगे, साथ ही रैली को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में रैली के स्थल को लेकर कुछ समस्या आई है, इस कारण रैली को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन यह रद्द नहीं हुई है। वाराणसी में जयदीव की रैली होगी और जल्द इसकी तारीखों का ऐलान होगा। वहीं सांसद की सुरक्षा में चूक होने की घटना को मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो, इसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मंच पर पहुंचते ही सीएम बोले, सबिन को जोहार, लोगों को दिए करोड़ों की सौगात। मंझारी में शनिवार को जिला स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर पहुंचते ही सबिन को जोहार कहकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हम कार्डधारियों को 1 किलो दाल फ्री में देंगे। पशुपालन विभाग से बीमा मिलेगा। पशु के मर जाने पर मुआवजा मिलेगा। तोरलो डैम को पर्यटन स्थल बनाने के लिए जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। कार्यक्रम में विधायक निर्मल पूर्ति, विधायक दशरथ गगरे, विधायक शाह झामुमो, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव, विधायक सोनाराम सिंह को, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, डीआईजी अजय लिंडा, उपायुक्त अन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी आदि मौजूद थे। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। विधवा पेंशन की उम्र सीमा नहीं। पिछली सरकार के समय एक तरफ सड़क बन रही थी तो दूसरी तरफ टूट रही थी। योजना श्रम नियोजन पर शिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। भाजपा सरकार में लोग कार्यालयों का चक्कर काटते थे, अब पदाधिकारी गाँव में घूम रहे हैं। गरीबों को न्याय के साथ अब वह आवास देकर लाभान्वित कर रहे हैं। जमशेदपुर में भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भोजपुरी को बताया समृद्ध। जमशेदपुर के तुलसी भवन में शनिवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में 27वें अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भोजपुरी की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी काफ़ी समृद्ध है। देश में जितनी भाषाएं उनके साहित्य में भारत की ताकत है। ये ताकत वास्तविक रूप से दुनिया को अलग करती है। सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ स्मरिका मिश्रा की टीम ने गणेश वंदना प्रस्तुत किया। नाटक दिल्ली की रंगश्री की टीम द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नाटक माइंडसेट प्रस्तुति की गई। नगर में प्रसिद्ध गायक वीरेंद्र उपाध्याय ने अपने गीतों से समा बांध दिया। पर्वत समिति एवं स्थायी समिति की बैठक भी हुई। विधायक सरयू राय ने कहा भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करे के मांग सांसद में गूंज रहल बा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए फिर से प्रस्ताव आएगा। उन्होंने कहा कि हम मॉरिशस से पीछे हैं। उन्होंने भोजपुरी विरासत को संजो कर रखा है। पहले पुलिस में भोजपुरी भाषा थी। वहाँ के लोगों में भारत के प्रति आस्था है। हाथी निकल गया, केवल पूंछ रह गया है।
खरसावां शहीद दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने खरसावां स्मरण का किया उद्घाटन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने खरसावां शहीद दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को रांची के आड्रे हाउस में खरसावां स्मरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चतुर्थ राष्ट्रीय विचार मंथन को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं थे बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की मुख्य धारा से वंचित लोगों के अधिकार एवं समानता के लिए आवाज उठाई है। वे आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले राजनेता थे जिन्होंने खरसावां की घटना के बाद वहां जाकर इस घटना की तुलना जालियांवाला बाग की घटना से की थी। उन्होंने अपनी पत्रिका मेनका इंड में खरसावां में रक्त स्नान शीर्षक से एक लेख भी लिखा था। इस अवसर पर पुस्तकों का अनावरण किया गया। उन्होंने कहा कि अनूठी शोध परियोजना से संबंधित इन पुस्तकों की उपलब्धता सभी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के कहानियों का पता लगाएं एवं समाज को उनके योगदान से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा एवं अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण स्वतंत्र देश में रहते हैं। शहीदों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। रांची के डीआईजी मैदान में बनेगा रिम्स का 2400 बेड वाला ओपीडी आईपीडी। रिम्स के विस्तारीकरण की काम योजना पर जोरों से किया जा रहा है। रिम्स में 2400 बेड वाला ओपीडी आईपीडी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। रांची के डीआईजी मैदान में रिम्स का 2400 बेड वाला ओपीडी आईपीडी बनेगा। पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर मोहर लगी है। फिलहाल मैदान पर अतिक्रमण रहने के कारण इस पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण हटाने का निर्देश बड़गई सीईओ को दिया गया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने इस बारे में बताया कि बिल्डिंग की स्थापना होने से बेडों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे मरीजों को फर्श पर इलाज कराने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। करीब 1300 बेड बढ़ेंगे। इससे राज्य के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा। कई बार मरीज बेड के अभाव में दूसरे निजी अस्पताल चले जाते हैं जहां महंगी दरों पर इलाज कराना पड़ता है। बता दें कि रिम्स में वर्तमान में 1800 के करीब मरीज भर्ती हैं। नई बिल्डिंग में बेड बढ़ने के साथ साथ मरीजों को कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं ओपीडी बिल्डिंग बनने का भी लाभ मरीजों को मिलेगा। वर्तमान में करीब 1200 मरीज ओपीडी में इलाज कराने आते हैं। अतिरिक्त व्यवस्था होने से 3000 से अतिरिक्त मरीज को एक दिन में लाभ मिल सकेगा। अधिक जगह होने से मरीजों को एक दूसरे से इन्फेक्शन का भी खतरा कम होगा। झारखंड सरकार करा सकती है जातिगत जनगणना, लेकिन यहां अटक रहा मामला। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी जातिगत जनगणना करा सकती है, लेकिन ये काम किस विभाग के अधीन होगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मिली खबर के मुताबिक सरकार इस मामले में विशेषज्ञों की राय ले रही है। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद झारखंड में भी इसी तरह की गणना की मांग हो रही है। राज्य सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन जातीय जनगणना के प्रारूप, विभाग और इसकी तकनीकी प्रक्रिया को लेकर सरकार के पास कोई योजना या ब्लूप्रिंट नहीं है। सरकारी सूत्रों के माने तो इसी कारण से जातीय जनगणना की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। विधानसभा में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसके ATR यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया कि जातिगत जनगणना का मामला एक बार सदन में उठाया गया है। विधायक प्रदीप यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार का रुख जानना चाहा था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने तब सदन को भरोसा दिया था कि सरकार जाति आधारित गणना के समर्थन में है। कहा था कि ये राज्य के हित के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और समय को लेकर मंत्री ने कुछ साफ नहीं किया था। हालांकि सदन को बताया कि जातीय जनगणना का काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंध नहीं रखता है। गौरतलब है कि बिहार के बाद झारखंड में भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पार्टियां मुकर हो रही है। आजसू, राजद और कांग्रेस इसके लिए मांग करती रही है। पार्टियों की दलील है कि जातीय आबादी के अनुसार झारखंड में भी सरकारी सुविधाओं का मिलना तय किया जाना चाहिए। कई नौकरियों में भी कारण से पेंच पैदा हो रही है। आजसू विधायक ने इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाया है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जातिगत जनगणना को राज्य के लिए जरूरी बताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हम 1932 आधारित
कानून लाना चाहते हैं। विपक्ष राज्यपाल से कानाफूसी कर कोर्ट कचहरी में फंसा देता है। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर खूब हमला बोला। सीएम ने 1932 के मुद्दे पर भी बात की, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि जब यह राज्य बना तब सरप्लस बजट पेश हुआ, लेकिन हमारे विपक्षियों ने सरप्लस बजट को घाटे का बजट बना दिया, इसलिए राज्य पिछड़ते गया। आज ये राज्य सबसे पिछड़ा है। ये राज्य को बने 20 साल हो गए हैं। जन्म के वक्त तंदुरुस्त था, लेकिन विपक्षियों ने इसे बीमारू राज्य बना दिया है। 1 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा। आज इस राज्य को इतना ताकतवर हो जाना चाहिए था कि ये हर बीमारी से खुद ही लड़ लेता, लेकिन विपक्षियों ने इसका खून चूस लिया। आज नतीजा है कि करोड़ों समस्या आ रही है। आज जो कर्मचारी जिनको हम तनख्वाह देते हैं उनको आपकी सेवा के लिए लगाया है। हमने तय किया कि ये राज्य एयर कंडीशन कमरे से नहीं बल्कि गांव से चलेगा, इसलिए ये पदाधिकारी आप तक पहुंच रहे हैं। हमने आज डिबरी और टॉर्च लगाकर भी आप बिना पेंशन के किसी को नहीं पाएंगे। 2019 से पहले आपको भटकना पड़ता था, 5 मिनट में अब पेंशन का कार्ड बनेगा। जनजाति सुरक्षा मंच ने राज्यपाल से डिलिस्टिंग महारैली के आयोजन की अनुमति मांगी, लेकिन आ रही है अड़चन। जनजाति सुरक्षा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार की देर शाम राज्यपाल से मिला। रांची के मोहराबादी मैदान में प्रतिनिधिमंडल ने डिलिस्टिंग महारैली के आयोजन को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। दरअसल एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मोहराबादी मैदान में रैली के आयोजन की अनुमति देने में आनाकानी की है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रांची उपायुक्त एवं राज्यपाल से मिलकर मोहराबादी मैदान में रैली आयोजन कराने और इसमें बाधा नहीं डालने का आग्रह किया है। 24 दिसंबर को रांची के मोहराबादी में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों के जनजाति समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल वैसे लोग जो अन्य धर्मों को अपनाकर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह रैली निकाली जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रैली के आयोजन को लेकर उपायुक्त और राज्यपाल की ओर से पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संदीप उरांव ने राज्यपाल से आयोजित रैली के संबंध में बात की। कहा कि जनजातियों के हक एवं अधिकार को संरक्षित रखने के लिए पूरे झारखंड से हजारों जनजाति भाई बहन एकजुट होकर अपनी मांग रखने वाले हैं। इस आयोजन में कोई विघ्न या बाधा न आए, इसके लिए प्रशासन को एक्टिव रहने का आग्रह किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अंदेशा है कि ईसाई मिशनरियों के इशारे पर कुछ लोग हमारे आयोजन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में संदीप उरांव, अर्जुन राम, तुलसी गुप्ता, देवनंदन सिंह, डॉक्टर अटल पांडे, सोमा उरांव आदि उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।